देखिए, पिताजी की मृत्यु हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद घटना रही है और हम लोग 14 वर्षों में भी उस चीज़ से उबर नहीं पाए हैं और उस बात का पिताजी की मृत्यु के ऊपर राजनीति करना बहुत ही गलत है मेरी नज़रों में। पिताजी का जब एक्सीडेंट हुआ तो हम सब वहाँ मौजूद थे, पूरा परिवार वहाँ था। पल्लवी जी, अनुप्रिया जी, मैं, सब कोई, हमारी माताजी सब वहाँ मौजूद थे और अगर उन्हें लगता है कि मतलब पिताजी को अस्पताल में लेकर गई, मैं पूरे टाइम उनके साथ थी। अगर उन्हें लगता है कि मैंने कुछ किया है तो वो खुलकर ये चीज़ बोले और ये डाउट फिर तो क्लियर भी होना चाहिए कि सीबीआई जांच ज़रूर होनी चाहिए और ये निकल के भी आना चाहिए कि अमन पटेल ने अगर कुछ किया है तो। अब उनमें से 2 लोग ये तय कर लें कि बाकी 2 को कुछ नहीं मिलेगा तो ये तो गलत है, अन्याय है। तो जो लोग घर के अंदर अन्याय कर रहे हैं, अपने छोटों से अन्याय कर रहे हैं और चैन की नींद रात में सो रहे हैं, वो सुबह उठ करके सामाजिक न्याय और नैतिकता की बात नहीं कर सकते। सोनेलाल पटेल की पुण्यतिथि वाले दिन ही उनके परिवार के अंदर घमासान तेज हो गया है। पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल के बीच की रंजिश अब खुले तौर पर जग जाहिर होती दिख रही है और रंजिश का मुद्दा बना है सोनेलाल पटेल की मौत। दरअसल आज यानी 17 अक्टूबर को सोनेलाल पटेल की पुण्यतिथि थी। 14 साल पहले उनकी एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उनकी पुण्यतिथि पर पल्लवी पटेल ने अपनी मां कृष्णा पटेल के साथ सोनेलाल पटेल की मौत की सीबीआई जांच की मांग करते हुए अपनी ही बहन पर बड़े आरोप लगा दिए हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जो अपने आप में सामाजिक न्याय के एक हस्ताक्षर रहे हैं, उनकी मृत्यु 17 अक्टूबर 2009 को हुई और उनके जाने के बाद निरंतर आज 14 वर्ष हो रहे हैं, हम लोग निरंतर ये मांग करते रहे हैं कि उनके मानने वालों का, उनके परिवार का और उनके जो समाज के लोग हैं, उनका ये हक है कि इस रहस्य से पर्दा उठे कि डॉक्टर साहब की मृत्यु कैसे हुई। इसलिए लगातार हर मोर्चे पर खड़े होकर के, हर प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के हम ये मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की सीबीआई की जांच हो। कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के परिवार का एक हिस्सा जो आज सरकार में बैठा हुआ है और जिनके लिए 2009 से लेकर 2015 तक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या की सीबीआई जांच प्रथम वरीयता पे थी, वो 2015 के बाद पूरी ताकत इस बात में क्यों लग जाती है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या की जांच ना हो। और क्या कहा जाए उनके बारे में, जिन्होंने अपने पिता की मौत का सौदा कर लिया हो, जिन्होंने जिस कोख से जन्मे उस कोख को कलंकित कर दिया हो और जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आज सत्ता में बैठ करके अपने बाप की मौत का गम भूल गए, उनके बारे में और क्या कहा जाए। तो पल्लवी पटेल के इस बयान पर अनुप्रिया पटेल तो सीधे सीधे कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी बहन अमन पटेल ने इस मामले पर कहा है कि पिताजी की मृत्यु के ऊपर राजनीति करना गलत है। देखिए, पिताजी की मृत्यु हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद घटना रही है और हम लोग 14 वर्षों में भी उस चीज़ से उबर नहीं पाए हैं और उस बात का पिताजी की मृत्यु के ऊपर राजनीति करना बहुत ही गलत है मेरी नज़रों में और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पल्लवी पटेल ने सीबीआई जांच की मांग की है और उनका कहना है कि अनुप्रिया पटेल सीबीआई जांच नहीं होने दे रही हैं। अनुप्रिया जी सीबीआई जांच नहीं होने दे रही हैं कि मुझे नहीं लगता कि सीबीआई जांच अनुप्रिया जी करती हैं, पहली बात। दूसरा, सीबीआई जांच किस बात की है? पिताजी का जब एक्सीडेंट हुआ तो हम सब वहाँ मौजूद थे, पूरा परिवार वहाँ था। पल्लवी जी, अनुप्रिया जी, मैं, सब कोई, हमारी माताजी सब वहाँ मौजूद थे। आईसीयू का जो दरवाज़ा होता है उसमें एक छोटी सी खिड़की में से मैं पूरे टाइम ये देखती रही कि अंदर क्या हो रहा है। तो वो एग्जैक्टली किसकी तरफ ये इशारा कर रही हैं या क्या जानना चाहती हैं सीबीआई जांच में, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। और अगर उन्हें लगता है कि मतलब पिताजी को अस्पताल में लेकर गई, मैं पूरे टाइम उनके साथ थी, अगर उन्हें लगता है कि मैंने कुछ किया है तो वो खुलकर ये चीज़ बोले और ये डाउट फिर तो क्लियर भी होना चाहिए कि सीबीआई जांच ज़रूर होनी चाहिए और ये निकल के भी आना चाहिए कि अमन पटेल ने अगर कुछ किया है तो। झगड़े का कारण क्या है परिवार में झगड़े का कारण सिर्फ और सिर्फ लालच है और कुछ भी नहीं। मेरी बड़ी बहनें अपनी छोटी बहनों के साथ पिछले 14 वर्षों से अन्याय करती हुई आ रही है। मेरे पिताजी ने आजीवन मेहनत करके जो इतनी सारी संपत्ति क्रिएट करी है, बनाई है, अपनी मेहनत से, किसी से ली नहीं है, किसी से मांगी नहीं है, अपनी मेहनत से बनाई है, अपने चारों बच्चों के लिए बनाई है। अब उनमें से 2 लोग ये तय कर लें कि बाकी 2 को कुछ नहीं मिलेगा तो ये तो गलत है, अन्याय है। तो जो लोग घर के अंदर अन्याय कर रहे हैं, अपने छोटों से अन्याय कर रहे हैं और चैन की नींद रात में सो रहे हैं, वो सुबह उठ करके सामाजिक न्याय और नैतिकता की बात नहीं कर सकते। तो अमन पटेल ने पल्लवी पटेल के आरोपों का पलटवार करते हुए संपत्ति विवाद की बात को सामने रख दिया है। यानी ये तो साफ है कि पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। हालांकि इस मामले पर अनुप्रिया पटेल का क्या जवाब आता है, ये देखना दिलचस्प होगा।
लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।